और हरि ने ही गज को ग्राह से मुक्त किए थे। ये चौथे मनवंतर की चर्चा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज गज और ग्राह की युद्ध हुआ था, ग्राह से गज को मुक्त किए। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास को सुनाइए। तो उन्होंने कहा, एक समय की बात है, विशाल क्षीर सागर का परिक्षेत्र था। वहां पर एक त्रिकुट नामक परिक्षेत्र था और वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और विशाल क्षीर सरोवर था। वहीं पर ये गजेंद्र नामक जीव जो है अपने परिवारों के साथ वहां पर रहा करता था। उस त्रिकुट के क्षेत्र को वरुण जी का ही उद्यान कहा जाता है। तो गजेंद्र जी महाराज वहां पर अपने परिवारों के साथ उन्मुक्त होकर के रहा करता था। गजेंद्र का एक छत्र राज्य था। वैसे तो हम और आप जानते हैं कि जंगल में का राजा कौन है, पढ़े भी हैं हम लोग। सिंह ही जंगल का राजा होता है। लेकिन देखिए इधर ये गजेंद्र इतना बलशाली था कि सिंह भी उस गजेंद्र से डरता था। तो वहां का राजा कौन था? गजेंद्र था। उस त्रिकुट नामक परिक्षेत्र का, वरुण के उद्यान का राजा गजेंद्र। एक नहीं अनेकों पत्नियां हैं उनकी। अब जब अनेकों पत्नियां हैं तो अनेकों बाल बच्चे भी रहेंगे ही, स्वाभाविक है। तो ऐसे उनका जो है परिवार भरा पूरा आनंद से रहता था। और वहीं पर एक सरोवर था जंगल के मध्य में। उस सरोवर में स्नान करने के लिए प्रतिदिन आया करता था ये गजेंद्र। अब जब ये गजेंद्र आया करता था तो शांति से आना और जाना चाहिए, अपने काम से काम रख करके। लेकिन नहीं, ये उन्मादी था। जंगल के जितने जीव जंतु हैं सबको परेशान करते हुए अपने भीड़ को लेकर के। और जानते हैं गज का भीड़ कैसा होता है? हाथी का भीड़। कहीं गन्ने के खेत में घुस जाए हाथी अपने परिवार के साथ तो गन्ने को तहस नहस कर देता है। तो वैसे ही ये गजेंद्र जो है अपने परिवार के साथ जंगल में तहस नहस करता हुआ जो है सरोवर में घुस जाते थे प्रतिदिन स्नान करने के लिए। और सरोवर के जल को मैला कर देते थे। और वहां पर जितने उस सरोवर में जीव जंतु हुआ करते थे, मेढक, मगरमच्छ, ये सब परेशान कि ये हाथी आता है शांति से स्नान नहीं करता है, सबको बड़ा परेशान कर देता है। अरे भगवान इसको जो है ले जाता भी नहीं है। भाई किसी से लोग जब परेशान होते हैं तो यही विनती करते हैं। गांव घरों में यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर दे आए दिन, तो गांव के लोग क्या कहते हैं? अरे ये व्यक्ति मरता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है, अरे भगवान करे इसको उठा ले। सब के सब इससे परेशान हैं। तो ठीक इसी प्रकार से गजेंद्र को देख करके जितने जंगल के जीव जंतु थे ना, सब यही प्रार्थना करते थे कि ये गजेंद्र को ले कोई नहीं जाता, इसको उठा क्यों नहीं लेता भगवान। ये गजेंद्र जो है सरोवर में स्नान करने आता, उन्मत्त होकर के जल में क्रीड़ा करता है प्रतिदिन। लेकिन इस बार लोगों की आवाज, लोगों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। लोगों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। प्रारब्ध की प्रेरणा हुई और इस बार जो है स्नान करने के लिए गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में पहुंचा हुआ है। अब बढ़िया एक दूसरे के ऊपर जो है जल को उलझ करके बढ़िया स्नान कर रहे हैं। जैसे कि कोई भाई बंधु जब तालाब स्नान करते थे एक दूसरे के ऊपर पानी को फेंकते हैं ना, वैसे ही ये गजेंद्र के बच्चे और गजेंद्र जो है हथनियों के साथ बढ़िया जल क्रीड़ा कर रहे थे। सूंड से सूंड अपना जल भर करके जो है एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और चिंगाड़ रहे थे। खूब आनंद आ रहा है अगर। उसी बीच में उस सरोवर में रहने वाला जो मगरमच्छ है, ग्राह है, बड़ा परेशान रहता था। कहे आज इसको तो मजा चखाना ही है, चाहे जो भी हो जाए, या तो आज ये गज रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। तो ऐसा भाव बना करके जो वो ग्राह है वो जाकर के हाथी के पैर को पकड़ लेता है, गज के जोरों से पकड़ा है, इस बार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है।
तो हाथी को लगा गज को, ये मगरमच्छ तुच्छ जीव का दुस्साहस तो देखो, मेरे जैसे विशाल काय हाथी का पैर पकड़ता है, बड़ा हल्के में ले लिया और हल्के में ले करके पैर को जो है अपना छटकारने लग गया। सोचा कि इतने में ये छोड़ देगा और भाग जाएगा, लेकिन वो छोड़ा नहीं है। इस बार वो भी ठान के आया है, अरे रोज रोज मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि इस बार पूरे ही मर जाए, नहीं तो इसको मार दें। ऐसा ठान करके वो जो ग्राह है मगरमच्छ, वो गज के पैर को पकड़ लिया, कहे अरे छोड़े नहीं। फिर क्या करता है, अपने दूसरे पैर से उस ग्राह को दबाता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए है ना, छोड़ नहीं रहा है। तो है हाथी समझ गया गज कि ये अब छोड़ने वाला नहीं है, तो ये काम करता हूँ, इसका बल किसमें है, जल के अंदर है इसका बल, है ना। इसीलिए कहावत बन गया ना, जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल के अंदर मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है। तो हाथी को लगा कि ये जल में रहेगा तो बहुत ताकतवर है, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ सहज में। तो वो जो है अपने सीना चौड़ा करके जल से बाहर निकलने का प्रयास किया, कहे सहज में निकल जाएगा ये, फिर उसके बाद इसका मजा मैं बतलाता हूँ। लेकिन वो मगरमच्छ भी तो ठान के बैठा है, इस बार तुमको जल से बाहर जाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही गज बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो मगरमच्छ जो है फुल ताकत से उसको और जल के अंदर खींच लेता है। गज समझने लग गया कि आज इसका ताकत बड़ा बढ़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है। फिर खींचे ग्राह को, फिर इधर फिर ग्राह गज को खींचे। जैसे ही निकलने ही वाला था हाथी अपने बाहर जल से, उसी समय ग्राह ने भी खूब ताकत लगाया और हाथी को खींच करके फिर सरोवर के अंदर ले गया, नहीं छोड़ूंगा करके। तो ये ग्राह सोचता है भैया ये तो मुझसे अकेले संभल नहीं रहा है, तो अपने परिवार वालों को आवाज दिया, अरे आओ आओ एक दो जने कम से कम आओ, सहयोग करो। तो सूंड को हिला करके जैसे ही सूंड को दिया, तो सूंड से सूंड पकड़े, उनके पास हाथ तो है नहीं, तो सूंड से सूंड पकड़े और खींचे। फिर भी ये जो ग्राह है निकलने वाला नहीं है बाहर, फिर भी हाथी को खींच लेता है अंदर। फिर क्या एक दो जने में काम नहीं चल रहा है, अरे 8-10 लोग आओ। तो 8-10 लोग एक दूसरे का सूंड पकड़े, कोई पूंछ पकड़े और खींचने लग गए। फिर भी वो ग्राह जो है उसको छोड़ता नहीं है गजेंद्र को। गजेंद्र जो है बाहर नहीं निकल पाता है जल से। इस बार कह रहे छोटे छोटे बाल बच्चों को भी काम में लगा दो, मैं मरने वाला हूँ इधर। तो बाल बच्चों को भी लगा दिया, सब जो है सूंड से सूंड, कोई पूंछ से पूंछ, अपना पूंछ और सूंड मिला करके एक लंबी लाइन लग गई। परिवार के लोगों ने खूब सहायता किया, खींचा, पर निकला नहीं। अब ऐसे करते करते बहुत से दिन बीत गए भैया। 1000 वर्ष का युद्ध हुआ है उनके बीच में, 1000 वर्ष तक युद्ध चला है। तो कहे अरे ताकत रहेगी शरीर में तब तो आपको खींचेंगे, कुछ खाने के लिए कुछ मिलेगा तब तो वो जो है फिर खाने पीने के लिए एक एक करके सबको छुट्टी दे दिया करते थे, अरे जो 4 खाने जाओ भैया, फिर आओ फिर खींचो। तब तक ये जो गजेंद्र है बेचारा भूखा ही था, और वो मगरमच्छ भी भूखा रहा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। तो खींचतान और द्वंद्व जो है चल रहा है दोनों के बीच। ऐसे करते करते 2 सांस छोड़े, 4 सांस छोड़े, धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उसको छोड़ दिए। समझ गए कि भैया गड़बड़ है, अरे ये तो मरने ही वाला है, इसके साथ जो है हम लोग भी मारे जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे जो है सब परिवार के लोग हाथ छोड़ते गए, क्योंकि अब इसके पास ना तो कोई ताकत है और नहीं कोई पुरुषार्थ है। अब उससे डरना भी बंद कर दिए उनके परिवार वाले लोग, छोड़ो इसको मरने दो, अरे हम लोग जीवित रहेंगे तो और कई गजेंद्र आ जाएंगे, सब हमारा संसार चलता रहेगा, जो मरने वाला है उसको छोड़ो। इदं गजेंद्र सयदाप संकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया आपारयन्नाम विमोक्षणे चिरं दद्याविमां बोधिमथाभ्यपद्यत्। अब देखे भैया मेरे परिवार के लोग तो मेरा साथ छोड़ दिए है, मुझको तो कमज़ोर जान करके मेरा साथ छोड़ दिए, तो क्या किया, भगवान को ही याद करने लग गया। जब परिवार के लोग साथ देते हैं हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं। ये गजेंद्र भी जो है अब परिवार का आशा तोड़ दिया, कहे परिवार के लोग
साथ देने वाले नहीं है भैया। देख लिए हमने अपना परिवार, देख लिया हमने अपना घर संसार। जब मैं ताकतवर था, इन लोगों का पेट पाल रहा था तो मेरे साथ में थे, और आज जब मैं संकट में हूं तो परिवार के लोग मुझको छोड़ करके चले गए। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, 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 देख लिया सब मतलब के देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। सुंदर भाव है। जब तक हमारे जेब में पैसा होता है ना, तब तक परिवार के लोग हमारे सामने हैं, आगे पीछे घूमते हैं। सुंदर भाव। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे 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 जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। संसार में यही तो स्थिति है। जब तक हमारे पास धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तब तक गांव के लोग, परिवार के लोग हमारे आगे पीछे होते हैं। जिस दिन हमारे से पद निकल जाए, पैसा निकल जाए, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए, तो गिरती हुई दीवार की तरह हमको छोड़ करके चले जाते हैं। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। 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 बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। बनकर संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। 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 क्या गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। गिरती हुई दीवार